आकाशगंगा तथ्य। आकाशगंगा में 200 अरब से अधिक तारे हैं और अरबों और बनाने के लिए पर्याप्त धूल और गैस है। सौर मंडल गांगेय केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष और आकाशगंगा के तल से लगभग 20 प्रकाश वर्ष ऊपर स्थित है। पृथ्वी और उसके पड़ोसी आकाशगंगा के समतल के भीतर परिक्रमा नहीं करते हैं, बल्कि इसके बजाय लगभग 63 डिग्री झुके हुए हैं। वर्जीनिया में जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के एक खगोल भौतिक विज्ञानी मेरव ऑफर ने प्रोफाउंड स्पेस ओर को बताया, यह लगभग ऐसा है जैसे हम आकाशगंगा के किनारे से नौकायन कर रहे हैं। मिल्की वे में पाए जाने वाले आधे से ज्यादा तारे 4.5 अरब साल पुराने सूरज से भी पुराने हैं। हमारी जैसी आकाशगंगाएं आमतौर पर एक तारकीय शिशु उछाल से गुजरती हैं, जो लगभग 10 अरब साल पहले भारी मात्रा में सितारों का मंथन करती थी। आकाशगंगा में सबसे आम तारे लाल बने हैं। एक ठंडा तारा सूर्य के द्रव्यमान का 10वां हिस्सा है। कभी संभावित जीवन धारण करने वाले ग्रहों के लिए अनुपयुक्त माना जाता था, क्योंकि ऐसे निकायों को मानदंडों को पूरा करने के लिए बहुत करीब होना होगा। लाल बौनों को अब संभावित संदिग्ध माना जाता है। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में खगोलविदों ने सोचा कि ब्रह्मांड के सभी तारे आकाशगंगा के अंदर समाहित हैं। यह तब तक नहीं था जब तक एडविन हबल ने सेफिल्ड के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष सितारा खोजा, जिसने उसे दूरी को सटीक रूप से मापने की इजाजत दी। कि खगोलविदों ने महसूस किया कि एक बार नेबुला के रूप में वर्गीकृत अस्पष्ट पैच वास्तव में अलग आकाशगंगाएं थीं। नासा ने हाल ही में आकाशगंगा और आसपास के बड़े मैगेलेनिक क्लाउड में बड़े वर्गों को मैप करने के लिए गुब्बारे द्वारा ले जाने वाले टेलीस्कोप को उड़ाने के लिए गैलेक्टिक एक्सट्रा गैलेक्टिक QLED स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेराहर्ट्ज वेधशाला गस्टो मिशन का चयन किया। मिशन 2021 में मैकमुर्डो अंटार्कटिका से लॉन्च करने की योजना बना रहा है और मौसम की स्थिति के आधार पर 100 से 170 दिनों के बीच हवा में रहना चाहिए। मिल्की वे गैलेक्सी मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घर का प्यारा घर है। लेकिन जब यह नीचे आता है तो हमारी आकाशगंगा एक विशिष्ट वर्जित सर्पिल है, जो ब्रह्मांड में अरबों अन्य आकाशगंगाओं की तरह है। आइए एक नजर डालते हैं मिल्की वे पर। स्थान रात के आसमान पर एक नजर ऊपर की ओर प्रकाश की एक विस्तृत पट्टी को प्रकट करती है। पूर्वजों द्वारा नदी के रूप में वर्णित, दूध के रूप में और पथ के रूप में। अन्य बातों के अलावा पृथ्वी के पहले गठन के बाद से बैंड आकाश में दिखाई दे रहा है। वास्तव में प्रकाश की यह पेचीदा रेखा हमारी आकाशगंगा का केंद्र है, जैसा कि इसकी एक बाहरी भुजा से देखा जाता है। आकाशगंगा की संरचना को समझना लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहा है। सौर मंडल सामग्री की एक डिस्क में एक हाथ के बाहरी किनारों पर बैठता है और कोई भी घने केंद्र से दूसरी तरफ नहीं देख सकता है। ब्राजील में फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो ग्रांडे डो सुल के डेनिल्सो कैमार्गो ने एक बयान में कहा, धूल अस्पष्ट गैलेक्टिक डिस्क के भीतर सूर्य का स्थान गैलेक्टिक संरचना का निरीक्षण करने के लिए एक जटिल कारक है। आकाशगंगा एक अवरुद्ध सर्पिल आकाशगंगा है, जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। यदि आप इसे ऊपर से नीचे की ओर देख सकते हैं, तो आपको 4 बड़े सर्पिल भुजाओं से घिरा एक केंद्रीय उभार दिखाई देगा, जो इसके चारों ओर लिपटा हुआ है। सर्पिल आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में लगभग 2/3 आकाशगंगाएं बनाती हैं। इन्फोग्राफिक अवर मिल्की वे गैलेक्सी ए ट्रैवलर्स गाइड। एक नियमित सर्पिल के विपरीत एक वर्जित सर्पिल में इसके केंद्र क्षेत्र में एक बार होता है और इसकी 2 प्रमुख भुजाएं होती हैं। आकाशगंगा में 2 महत्वपूर्ण छोटे हथियार और साथ ही 2 छोटे स्पर्श भी शामिल हैं। स्पर्श में से एक, जिसे ओरियन आर्म के नाम से जाना जाता है, में सूर्य और सौर मंडल शामिल हैं। ओरियन भुजा 2 प्रमुख भुजाओं पर्सियस और धनु के बीच स्थित है। आकाशगंगा स्थिर नहीं बैठती है, लेकिन लगातार घूमती रहती है, जैसे हथियार अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। सूर्य और सौर मंडल उनके साथ यात्रा करते हैं। सौर मंडल 5,15,000 मील प्रति घंटे 8,28,000 किमी घंटा की औसत गति से यात्रा करता है। इतनी तेज गति से भी सौर मंडल को आकाशगंगा के चारों ओर यात्रा करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगेंगे। सर्पिल आर्म्स ट्रैफिक जाम की तरह होते हैं, जिसमें गैस और तारे एक साथ भीड़ करते हैं और बाहों में अधिक धीरे धीरे चलते हैं। जैसे जैसे सामग्री घने सर्पिल भुजाओं से गुजरती है, यह संकुचित होती है और यह अधिक स्टार गठन को ट्रिगर करती है। कैमार्गो ने कहा, हमारी आकाशगंगा गर्म गैस के एक विशाल प्रभामंडल से घिरी हुई है, जो सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है।
गैस का प्रभामंडल आकाशगंगा के सभी तारों जितना विशाल होने का अनुमान है। आकाशगंगा की तरह ही प्रभामंडल भी तेजी से घूम रहा है। मिशिगन विश्वविद्यालय के एडमंड हॉजियस क्लर्क ने एक बयान में कहा, यह उम्मीदों के सामने उड़ता है। लोगों ने सिर्फ यह माना कि मिल्की वे की डिस्क घूमती है, जबकि गर्म गैस का यह विशाल भंडार स्थिर है, लेकिन यह गलत है। यह गर्म गैस भंडार भी घूम रहा है। डिस्क जितना तेज नहीं है। आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घुमावदार सर्पिल भुजाओं में उच्च मात्रा में धूल और गैस होती है। बाहों में नित्य नए तारे बनते हैं। ये भुजाएं आकाशगंगा की डिस्क कहलाती हैं। यह केवल 1000 प्रकाश वर्ष मोटा है। फोटो गैलरी, हमारी आकाशगंगा की आश्चर्यजनक तस्वीरें। आकाशगंगा के केंद्र में गांगेय उभार है। आकाशगंगा का हृदय गैस, धूल और तारों से भरा हुआ है। उभार यही कारण है कि आप आकाशगंगा में कुल तारों का केवल एक छोटा प्रतिशत ही देख सकते हैं। इसके भीतर की धूल और गैस इतनी मोटी है कि आप मिल्की वे के उभार में झांक भी नहीं सकते, दूसरी तरफ तो देखते ही नहीं। आकाशगंगा के बहुत केंद्र के अंदर एक राक्षसी ब्लैक होल है, जो सूर्य से अरबों गुना बड़ा है। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल भले ही छोटे से शुरू हुआ हो, लेकिन धूल और गैस की